जो आज का हमारा टॉपिक है द बैंक्ड कर्व। तो आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट्स देखा हुआ होगा कि जब गाड़ी जो है वो टर्न करती है किसी भी ऐसी पाथ से जो कि सर्कुलर है, तो बेसिकली उस गाड़ी के अगर वो बहुत स्पीड से आ रही है तो उस गाड़ी का स्लिप होने का बहुत ख़तरा होता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि जो रोड के एजेस होते हैं उसको थोड़ा सा कर्व्ड बना देते हैं, किसी एक ख़ास एंगल पे उनको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उसको बैंक कर्व कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चले नॉर्मल हम देखते हैं, नॉर्मल केस स्टडी करते हैं कि उसमें आप इस पिक्चर में देखें कि इसमें क्या है। कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये एक कार है जो कि मूव कर रही है इस वाले ट्रैक के ऊपर, जो कि इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक सा है, रोड है, एक किसी एक ख़ास स्पीड के साथ, जिसको हम कह देते हैं कि जो इसकी जो स्पीड है वो v है। और जो जो इसका इस रोड का जो कर्वेचर है, यानी कि जो रेडियस है, उसको मैं r से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी, यानी कि ये जो कार है, इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। एक तो कौन सी फोर्स होगी, इस कार का जो वेट होगा वर्टिकली डाउन, जो कि mg है। यहाँ से आप फ्री बॉडी डायग्राम में देखें, वो mg यानी कि ये जो वेट है इस कार का, जो वर्टिकली डाउन एक्ट करेगा। और उसके अलावा जो सड़क है, जो रोड है, वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी इस कार के ऊपर, जो कि नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, जो यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और फोर्स है जिसको हम कहेंगे एक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको यहाँ पे इस पिक्चर में P से रिप्रेजेंट किया है। वो क्या है, वो बेसिकली एक साइड वाइज फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक्सर्ट कर हो रही है रोड की वजह से, यानी कि exerted by the road on the tires of this car। ठीक है। और ये जो फोर्स है ये इस तरह से इनवर्ड, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ये जो सड़क जो है उसके। अब ये जो फोर्स है ये प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ दिस कार। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका कोई सोर्स होगा, तो इस केस में उसका जो सोर्स होगा वो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ओके, चलिए इसके हम थोड़ा देखते हैं, इसको इन इक्वेशंस को मैं लिखती हूँ। तो कौन सी वाली फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये कि जो नॉर्मल फोर्स है N, वो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू mg, वेट के। और जो दूसरी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, हम उसे कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। और हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को बेसिकली आप F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है उसके वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो म्यू n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। और अगर मैं इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ से, तो ये आ जाएगा म्यू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू r g, एंड v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू r g। तो अब देखिए, इसका मतलब है कि जो इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है उस फ्रिक्शनल फोर्स के कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शनल फोर्स का, उसके ऊपर। और जी तो वैसे कांस्टेंट है, और इसका मतलब है कि ये जो, और समटाइम्स होता ये है कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो गाड़ी है वो टर्न कर सके, बहुत सेफली टर्न करे अराउंड दिस टाइप ऑफ कर्व्स। तो उसकी वजह से आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हाईवेज वगैरह से या मोटरवे से जब गाड़ी जो है वो एग्जिट लेती है, तो उस टाइम के ऊपर अक्सर आपने स्पीड लिमिट्स भी देखी होंगी कि गाड़ी की स्पीड अब इतनी होनी चाहिए। तो वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, ताकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लिप ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, जब वो गाड़ी स्लिप ना हो साइड से, तो क्या करते हैं कि बेसिकली जो रोड है उसके जो एजेस होते हैं उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, मतलब
किसी एंगल के ऊपर थोड़ा उसको कर्व्ड बना देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सक रहे होंगे कि उसके जो रोड के जो एजेस हैं, वो जो रोड बेड्स हम उसे कहते हैं, जो किनारे होते हैं रोड्स के, उसको हमने बैंक कर दिया है उनके किनारों से, यानी कि थोड़ा सा रेस कर दिया है ऊपर की तरफ। यानी कि हम कहेंगे कि जो एजेस हैं वो रेस्ड हो गए हैं फॉर द कर्व्ड रोड्स। तो ये क्यों हम करते हैं? ताकि हम इसलिए करते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो जो गाड़ी है वो सेफली इन टर्न से वो इनके अराउंड वो टर्न कर सके। अच्छा, अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये इनर रेल लिखा हुआ, यानी कि इसका जो अंदर वाला कर्वेचर है ये वो है, और ये जो इस साइड पे है ये आउटर वाला है। तो अब यहाँ पे आपने देखा ये एंगल थीटा, और ये जो थोड़ा सा उसको रेस किया है, यानी कि जो पहले उसका लेवल था बिल्कुल फ्लैट से थोड़ा सा रेस किया किसी एंगल थीटा के ऊपर, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा एनलार्ज देख सकते हैं कि ये वो एंगल थीटा है जो कि हमने उसको रेस किया, और ये गाड़ी है, और ये गाड़ी का लोअर वाला यानी कि पार्ट है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं और हम देखें कौन सी फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं, तो गाड़ी के जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कि mg है। और उसके अलावा अब जो ये जो अब थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर है ये वाले जो पार्ट है रोड का, तो ये वाली जो रोड है वो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होगी वो इससे, जो n से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो n है, इस n को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनके दो कंपोनेंट्स में। ये वाला जो है n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा है। अब आपको ये आ रहा होगा कि ये एंगल थीटा कैसे है। अगर आप देखें तो ये एंगल थीटा था, यानी कि ये यहाँ पे हमने जो उसको रेज किया था एंगल थीटा। जब ये वाला एंगल थीटा है तो इनमें से ये वाला एंगल थीटा हमने क्यों कहा है कि असल में जब दो लाइंस के दरमियान में एंगल कोई एंगल होता है, तो अगर इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके दरमियान में भी वो एंगल होगा। अब आप देखें कि अगर ये वाली जो है नीचे वाला पार्ट, इसके परपेंडिकुलर क्या है, एन कॉस थीटा, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये एन। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी थीटा। तो इस n के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक है n cos थीटा और n sin थीटा। अब हम इसके वो लिखते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं। ओके, सो इक्वेशंस में आप देखें जो n cos थीटा है वो बैलेंस कर रहा है वेट को, mg, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, और जो दूसरा कंपोनेंट है n sin थीटा। अब n sin थीटा जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, सोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो n sin थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का सोर्स है, तो हम इसलिए n sin थीटा को लिखेंगे n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ दैट n sin थीटा ओवर n cos थीटा is equals to mv square over r times mg। सो m से कैंसिल हो जाएगा, n से कैंसिल होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर g r। और आप यहाँ से देखें g जो है वो एक कांस्टेंट है, और आप कोई प्रॉपर अगर फॉर एग्जांपल एंगल की वैल्यू है जिसके ऊपर रोड को जो है वो हमने कर्व किया है, तो एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार और कर्वेचर ऑफ द रोड। तो इसके अलावा आप यहाँ से इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि ये इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस, यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा कि गाड़ी का मैस कितना है, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है या वो उससे वो इंडिपेंडेंट है। सो अगर वो इस तरह के एंगल पे ऊपर इंक्लाइंड होगा, यानी कि हम यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कितनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की और कितना एंगल होना चाहिए ताकि गाड़ी जो है वो सेफली टर्न कर सके। तो इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है वो उसकी कोई स्पीड
एक्सीड भी कर सकती है जितनी उन्होंने स्पीड लिमिट बताई हुई है। तो जो 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 फ्रिक्शन, जो एडिशनल एक फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो भी एक एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो गाड़ी जो है वो ट्रैवल कर ले सेफली, वो स्लिप ना करे वहाँ से, और वो ट्रैवल मतलब गाड़ी जो है वो उस रोड के क्रॉस सेफली जो है वो टर्न कर सके। ओके, सो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।